नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, शुद्धि नेचुरोपैथी क्लिनिक न्यू दिल्ली से। मैं नेचुरोपैथी एंड योगा की ग्रेजुएट हूँ, BNYS। मेरा करीब 18 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपने क्लिनिक में नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर और मैं एक्शन बालाजी हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल्स के साथ भी मेरा टाई अप है। जी, आज हमारा टॉपिक है नेचुरोपैथी फॉर विमेन्स हेल्थ। तो हाँ, PPT शेयर कीजिए। जी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये मेरा क्लिनिक का नाम, ये मेरा लोकेशन है और ये मेरा वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और मैं फेसबुक पे भी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हमारा टॉपिक है नेचुरोपैथी फॉर विमेन्स हेल्थ और खास फोकस हम करेंगे इनफर्टिलिटी पे, जिसको हम सब जानते हैं। और विमेन्स हेल्थ क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक औरत हूँ या एक विमेन होने के नाते मेरा ये टॉपिक फेवरेट है। बट अगर आप देखें तो हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण इंसान जो है वो एक लेडी है, एक औरत है, जो कि हमारी माँ है। तो इस कारण से मुझे विमेन्स हेल्थ में, इनकी इश्यूज में, इनके प्रॉब्लम में मेरे को एक खास रिझाव बोल लो, एक लगाव बोल लो, अ, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। आई एम श्योर आप सब भी इससे जरूर एग्री करते होंगे कि हमारी लाइफ में अगर एक इंसान है जो सबसे ज्यादा बदलाव हमारे अंदर, हमारे पूरे पर्सनालिटी को बनाने में, और जो भी हम आज करते हैं, जो भी हम बचपन से लेके आज करते हैं, उस सब में वाकई में एक एक पर्सन जिसका हाथ है, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है एक एज के बाद, जिससे हमने बचपन में खूब झगड़े किए और खूब शिकायतें करी, वो है हमारी मदर, हमारी माँ। तो चलिए देखते हैं एक औरत के जीवन का क्या एक जर्नी रहता है। तो औरत का बॉडी ऐसा अलग क्यों है? क्यों हमेशा हम लोग यही डिस्कशन करते हैं, क्यों एक अलग से मेंस हेल्थ क्यों नहीं होता है? औरत के शरीर जो होता है, एक तो उसका सबसे बड़ा जो एक कार्य होता है जन्म देना। उस एक फंक्शन के लिए, एक जीवन देना जो है, उस एक फंक्शन के लिए हमारा जन्म से ही शरीर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि जब हमारा जन्म हो और जब तक कि हमारा जो मंथली साइकिल है, जो पीरियड्स है, मेंस्ट्रुएशन है, वो नहीं शुरू होता है, तो तब तक एक औरत के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स के चेंज आते हैं। हमारे ऑर्गन्स एकदम अलग हैं, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा अलग है। तो भगवान ने जन्म से ही उस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया है कि हमको आगे जाके एक बच्चे को जीवन देने का हमारा शरीर उसकी तैयारी में लगा रहता है। हमारे मसल स्ट्रक्चर, हमारा बोन स्ट्रक्चर, हर चीज उस तरह से मूव करता है। तो फिर उस एक एज के बाद नॉर्मली 11 से 15 के बीच में, जब हमारे मंथली साइकिल स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तब उस शरीर में एक और पड़ाव आता है, एक और हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और फिर वो हर महीने उसका एक हम असर अपने शरीर पे देखते हैं।
उसमें उसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक हिस्सा ओव्यूलेशन भी होता है। तो जितना ही इम्पोर्टेंट हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा ओव्यूलेशन साइकिल चलता है। तो ये दोनों एक ही महीने में पर दो अलग तरह के फंक्शन होते हैं, दो अलग तरह की चीजें होती हैं इसमें। फिर औरत के जीवन में एक हिस्सा आता है जब प्रेगनेंसी होता है, उस का पूरा पूरा शरीर ही एक अलग शरीर बन जाता है एक तरह से। जो हम हमेशा से कहते थे कि ये एक नया जन्म होता है एक औरत के शरीर का भी, एक ना ही एक बच्चे का पर औरत के शरीर का भी। तो उसकी जो बॉडी का वो एक फंक्शन है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग है। फिर वहीं पे खत्म नहीं होता, चलो अब बच्चे पैदा हो गए और सारे काम पूरे हो गए, बट एक और बहुत ड्रास्टिक पड़ाव जो एक हमारा आता है वो होता है मेनोपॉज, एजिंग और मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो हमारे शरीर में दिक्कतें आती हैं। तो अगर एक सिंपल तरीके से हम कंपेयर करें तो एक आदमी के बॉडी में मेजरली बोन, मसल, नर्व्स, ये वाले चेंजेस होते हैं, बट एक औरत की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस मेन के भी होते हैं, आदमियों के भी होते हैं। पर औरत के शरीर में वो थोड़ा और ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो हार्मोन लेवल्स एक जन्म देने के लिए और उसको आगे पालने के लिए एक शरीर में होते हैं वो एक बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, सॉरी मेरा मतलब है। तो औरत की शरीर की क्या नीड्स हैं? देखो, न्यूट्रिशनल नीड्स तो बराबर हैं, सबकी होती हैं। यहाँ पे एक एडिशनल बोलो या एक एक्स्ट्रा जो जरूरत देखी जाती है वो अम, उसके जो कह सकते हैं आप ऑर्गन्स के लिए, उसकी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए। बोन स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग चाहिए होता है। जैसे हमने पहले देखा कि एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और दूसरा जन्म देने के लिए। और मेनोपॉज तक आते आते बोन डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो जाता है हार्मोनल ड्रॉप की वजह से। तो न्यूट्रिशनल जो जरूरत है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा है। दूसरा, जैसे कि हम अभी बात ही कर रहे हैं कि हार्मोनल जो चेंजेस हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो विटामिन, जो मिनरल्स हमको थोड़े एक्स्ट्रा चाहिए वो होते हैं। साइकिल्स हमारे कैसे होते हैं? तो साइकिल्स बहुत जरूरी है। अ, हर साइकिल, हर महीना जो है एक माइलस्टोन है। तो अगर हम बोले कि एक मेल बॉडी के लिए माइलस्टोन शायद ईयरली होंगे या 5 साल में एक बार होंगे, तो हमारे माइलस्टोन या एक औरत के माइलस्टोन जो है हर महीने के होते हैं। हर महीने उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग होता है, हर महीने उसका ओव्यूलेशन साइकिल अलग होता है, हर महीने वो बहुत सारे चेंजेस लेके आता है बॉडी में। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है और हर महीने उसका उतना ही ध्यान रखना है कि ये नहीं कि हम 13 साल के हो गए अब हम भूल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको रिपीटेडली हर महीने हमने उसका ध्यान रखना पड़ता है। इमोशनल नीड, ज्यादातर अगर आप देखो तो हमेशा मजाक उड़ाया जाता है कि एक लेडी कहीं भी रोना चालू हो जाती है या हर बात पे बहुत बड़ा चढ़ा के बात करती है, बट आई थिंक हमको इसको शायद ये नेगेटिविटी हमको पूरा एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली इसको हटा देना चाहिए। ये ही तो वो प्लस पॉइंट है। ये जो एक हिस्सा है, एक स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है। तो जो इमोशनल कोशेंट है, जो हमारा इमोशनल लेवल है, हमको उसको एज अ एज अ क्या बोलते हैं, पॉजिटिव लेना चाहिए उसको, अपनी नीड बना के उसको अपना स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये
हर एक का नहीं है, ये जो है हमको यूनिक बनाता है, ये जो है हमको अलग बनाता है। और इसी कारण से भी अगर आप देखा जाए तो विमेन आर वेरी गुड मल्टीटास्कर्स। सो वो बहुत आसानी से घर में परिवार वालों का, बच्चों का, सबका ध्यान रखते हुए भी अपना काम कर सकती है, और काम में वो इक्वल इमोशन डाल सकती है। तो इमोशनल चीज ऐसी चीज है जो आई थिंक एज अ सोसाइटी भी हमको इसको जोक्स में, इसको मूवीज में, जोक्स में, हर चीज से इसको हटा देना चाहिए, इसको एज अ सपोर्ट, एज अ सपोर्टिव, एज अ स्ट्रेंथ लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। सिमिलरली मेंटल स्ट्रेंथ है, तो मेंटल स्ट्रेंथ फिर से वही है, जैसे जो हमारा इमोशनल लेवल है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को चेंज करता है, वो हमारे डे टू डे स्लीप को चेंज करता है, हर चीज को चेंज करता है। तो वो बहुत ज्यादा हमारे को असर करता है। तो अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो अ, चांद और सूरज में जो फर्क है, तो सूरज की प्रवृत्ति बहुत तेज रोशनी तो देती है, पर साथ में गर्मी देती है। पर चांद जो है आप औरत से कंपेयर कर सकते हो, तो रोशनी तो है, बट साथ में एक सूदिंग है, एक शीतलता है जो फैलाती है। तो उसी तरह से अ, एक औरत का नेचर भी होता है। तो और उसी तरह से उसके साइकिल्स भी होते हैं। तो जैसे मून का साइकिल हर महीने का होता है, सूरज का अलग होता है गर्मियों में और सर्दियों में, उस तरह से होता है ना, मौसम के हिसाब से चेंज होता है। और चांद का जो होता है वो हर महीने होता है। हर अ, जैसे जैसे चांद पूर्णिमा की तरफ जाता है, और जैसे पूर्णिमा से, तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल वही है जो एक औरत का नेचर है, जो एक औरत का शरीर का नेचर है। तो उस हिसाब से वैसे ही वो इमोशनल है, वैसे ही उसका एक डार्क साइड है जो कि उसका इमोशनल साइड है, जो कि उसका स्ट्रेस लेवल है, मेंटल लेवल है। बट जैसे कि मैंने कहा, ये जरूरत जो है, अगर हम सब समझ जाएं तो शायद जो हम जोक्स में या जैसे भी हम यूज करते हैं इस चीज को, वो हम ना यूज करें। ठीक है। और इमोशनल नीड बोलो और मेंटल नीड जो है, वो केवल तब नहीं है जब हम कहते हैं कि ये गृहिणी के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। अ, जब हम छोटे होते हैं तब से लेके वो शुरू होता है। अब स्कूल का करिकुलम कभी भी उस हिसाब से नहीं चेंज होता है, जबकि हमारा बॉडी हर महीने चेंज होता है। बट आप देखो तो स्कूल के टारगेट, स्कूल के एग्जाम, स्कूल का रूटीन वो बराबर रहता है, जो लड़कों का है वो लड़कियों का है। अब फिर से ये वो अलग करने वाली बात नहीं है कि औरतों को क्यों अलग करना, एंड वेयर इज द विमेन एम्पावरमेंट, बट इट इज नॉट अबाउट दैट। तो हार्मोन जो है वो एक नेचुरल बॉडी का स्ट्रक्चर है, राइट? तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते। सिंपल सी चीज है, जैसे हम ट्रैफिक नहीं चेंज कर सकते, वो ऑब्वियसली जब हम सबको ऑफिस जाना है तो उस टाइम पे पीक ट्रैफिक होगा, और जब हम सबको, जब दोपहर का टाइम होता है तो थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाता है, फिर शाम को वो फिर बढ़ जाता है। तो जब वो गोल्डन रूल ट्रैफिक में नहीं होते, जब वो गोल्डन रूल बाकी चीजों में नहीं होते, तो एक लड़की का बॉडी है तो उसको वो पूरा कंपैरिजन में, अब स्पोर्ट्स कंपटीशन है बट उसके साइकिल स्टार्ट है, तो स्पोर्ट्स में भी उसको compete करना है, बट बॉडी में दर्द है, वीकनेस है, और जो जो चीजें होती हैं एक साइकिल, वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो सब है। एक टीचर जो है वो इक्वली सबको सवाल पूछ रही है, इक्वली टेस्ट में सबको नंबर चाहिए, बट यहाँ दर्द के हमारे हालत खराब है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो ये जो है एक इमोशनल
स्ट्रेस को बिल्डअप करता है कि ये स्ट्रेस बिल्डअप होता जाता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता है। अब अगर हम एक गृहिणी को ले लें, तो एक गृहिणी चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो घर पे हो, तो उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तो जो मंडे टू फ्राइडे सबके लिए वो उनके लिए भी होता है, पर सैटरडे और संडे आते ही हमारे डिमांड्स बढ़ जाते हैं। चाहे वो मैं एज अ बच्चा अपने मदर के लिए करती थी, बट वो डिमांड्स बढ़ जाते हैं। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, ऐसे सोचने में सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, पर ये मंथली एक वुमन, एक औरत की बॉडी में ये मंथली बिल्डअप होता है। तो वीकेंड जब सबके लिए, तो उनके लिए नहीं है, वीकेंड की डिमांड अलग होते हैं, आज पकोड़े खाएंगे। तो ऐसा ज्यादातर तो कभी भी नहीं हुआ कि आइए बैठिए, अब सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग सब ऑफिस जाते हैं, और सैटरडे और संडे आप बैठिए और हम आपको परोस देंगे। तो ये चीजें जो है एक डे टू डे हमारी इमोशनल बिल्डअप करती है, डे टू डे हमारी बॉडी में एडअप होती हैं। ये सिंपल नीड्स हैं, अगर हम समझ जाए तो हम अपने घर की बहनों के लिए, मम्मियों के लिए, वाइफ्स के लिए बहुत बड़ा चेंज तो नहीं, देखो जो हो रहा है बॉडी में वो तो होगा, बट डेफिनेटली उनका इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस लेवल, उनको एक हैप्पी फीलिंग हम दे सकते हैं, राइट। तो इन सब चीजों की वजह से कई दिक्कतें भी आती हैं शरीर में। अब नहीं भी आए, चलो अगर हम कहें कि नहीं भी आए, तो ज्यादातर जो इंडियन किचन है वो पूरी फैमिली के हिसाब से चलता है, तो वो एक लड़की की बॉडी की जरूरत जो महीने में चेंज होती रहती है उसके हिसाब से नहीं चलता है। और नेचुरोपैथी, जैसे कि आप सब जानते हैं, शायद इतने दिनों से सुन ही रहे होंगे, कि नेचर क्योर, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा। अब इसमें हम हर तरह से आपके शरीर का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले जो हम करते हैं वो है आपका लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन, यानी कि आपकी दिनचर्या। अब हम रोज सोते हैं, उठते हैं, दिन भर में सारे काम करते हैं, सब कुछ है, बट हमारे शरीर के हिसाब से क्या सही है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। देखो आमतौर पे जरूरी नहीं है कि हर एक को एक प्रॉब्लम हो, कुछ बीमारी हो तभी आप एक नेचुरोपैथ के पास आएंगे। एक छोटी सी चीज है, जैसे हम रोज उठ तो जाते हैं, बट ना थोड़ा और अगर हम एक्टिव होते, थोड़ा और हमारे अंदर एनर्जी होता, थोड़ा सा और ऐसा नहीं लगे कि 2 घंटे के बाद हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमको बैठना है, पाँव ऊपर करके बैठना है। तो वो जो एक थोड़ा और है, वो आपकी बॉडी की एक जरूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही है। और इस चीज के लिए एक नेचुरोपैथी फिजिशियन के पास जाना, एक प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाना सबसे अच्छा है, क्योंकि ये हम सिर्फ एक बीमारी की तौर से नहीं आपका इलाज करते, हम आपके शरीर के हिसाब से करते हैं, जो आपकी शरीर की जरूरत है। वो नॉर्मल भी हो सकती है, सिर्फ वजन घटाना है या सिर्फ डायबिटीज है तो हम जाएंगे, थायराइड की दिक्कत है तो हम जाएंगे, नहीं। तो ये आपका रोज का लिविंग को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी दिनचर्या को कैसे होना चाहिए आपके शरीर के हिसाब से, आपकी डाइट शायद सही हो, बट उसको और हेल्दी हम कैसे बना सकते हैं ताकि आपके न्यूट्रिशनल नीड सारे पूरे हो सके। योगा, कौन सा योगा करेंगे, कितना योगा करेंगे, कब करेंगे। टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, बट वो जरूरी नहीं कि वो आपके शरीर के हिसाब से, हर शरीर का एक अपना अ, बनावट है, एक अपनी जरूरत है, तो उस हिसाब से हम उसको बनाते हैं। नेचुरो नेचुरल थेरेपीज, तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा कुछ लगे जिसमें इस चीज को हमें करेक्ट करना है, तो हम उसको नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से भी ठीक कर सकते हैं। जो हमारा पांचवा हिस्सा है, जो पांचवा पड़ाव है, जो
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हम बोलते हैं पॉज़िटिव रीइन्फोर्समेंट। मतलब आपके रीइन्फोर्समेंट, अगर हम इस पे 2 मिनट और लगाएँ तो रीइन्फोर्समेंट है जैसे अच्छे मार्क्स आए तो स्टार मिला। उसको हम जैसे आपने अच्छा किया तो हम उसको एक रिवॉर्ड देते हैं। तो अगर कई बार बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, अगर हम एक सिंपल पॉजिटिविटी से हम एक रिवॉर्ड दे दें, एक अप्रिशिएट कर दें, हम उनको अ, शाबाशी दे दें हम, या उनके लिए एक छोटी सी चीज कर दें कि आप आए हो, आप बैठो, और कुछ भी तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो कई बार हम लोग उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, बट ये वाकई ही में बहुत अच्छा असर दिखाता है शरीर पे। तो जैसे कि मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोल रही थी, कितना खाना है हमको, कब कब हम क्या खा सकते हैं, जैसे इतने सारे हमारे मिथ्स हैं, मान्यताएं हैं कि अ, दाल रात को नहीं खानी, ये दिन में नहीं खाना, ये गर्म होता है, ये ठंडा होता है। तो हमको क्या खाना है, कितने बजे क्या खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, ये चीजें हम आपकी दिनचर्या में डालते हैं। फिर वैसे ही जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज, केवल योगा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वॉक कितना करना है, साइकिलिंग कितनी करनी है, स्विमिंग कितना करना है, आपका शरीर किस तरह का है, और उस शरीर को किस तरह की एक्सरसाइज, किस तरह की योग की जरूरत है। अब हम रोज सोते तो हैं, पर क्या ये नींद हमारी बॉडी के लिए ठीक है? क्या इस नींद में हमको उतना आराम मिल रहा है कि कल के लिए हमारा शरीर फिर से तैयार हो? तो ये हर एक शरीर का अलग है। 8 घंटे सोना चाहिए, ब्यूटी स्लीप, वो एक सबके लिए एक वो बनाया गया है, पर आपके शरीर के हिसाब से कितना क्या होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारा डाइट, तो डाइट में क्या चीजें हैं जो हमारे विटामिन के लेवल को बढ़ाती हैं? 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक पानी में घुल जाने वाले होते हैं और एक फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हमको कैसे पता कि किस चीज में कितना विटामिन और कितना हमको एक दिन में लेना है? लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लुब्रिकेशन का मतलब हम सब जानते हैं। मैंने इसको लुब्रिकेशन, मैं भी इसको ओमेगा 3 और बहुत अच्छे नाम दे सकती थी, बट लुब्रिकेशन हम सब को समझने के लिए आसान है। जैसे हम साइकिल में तेल डालते हैं, जैसे हम सिलाई की मशीन में तेल डालते हैं ताकि वो मशीन चलती रहे, ऐसे हमको हमारे शरीर के लिए कुछ फैट्स चाहिए। वो कितना होना चाहिए और क्या क्या हम ले सकते हैं? तो सबसे आसान, सबसे अच्छा, हमारे घर का देसी घी, वो तो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा फ्लैक्स सीड, अलसी, तो ड्राई फ्रूट्स, अगर अगर मैं खुद का याद करूं तो हमको हमेशा ऐसे 8 बादाम ये तुमको खाने हैं, ऐसे खाते थे जैसे दवाई है। बट ये हमारी जोड़ों के लिए, हमारी ऑर्गन्स के लिए, औरत के शरीर के लिए, हर महीने में जो उनको दर्द उठता है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो क्या खाना है, कितना खाना है, वो सब आपके प्लान के हिसाब से, आपके शरीर के, आपके वजन के हिसाब से वो बनाया जाता है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी हैं। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स, सिंपल भाषा आप ये शब्द हटा भी दो तो हमारे को दिन में खूब सारे कच्चे पदार्थ खाने चाहिए, जैसे कि कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, कोई भी तरह के जो भी सीजन के फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट्स, वो आपका बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स सबसे आसान चीज है समझने के लिए, जो सफाई करता है। तो जैसे हम घर की सफाई रोज करते हैं, उसके लिए आपको झाड़ू या पोछा या इन चीजों की जरूरत होती है, वैसे ही हमको
फ्रूट्स और सलाद की जरूरत होती है अपने शरीर की सफाइयाँ करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें, बट आम तौर पे अगर आपको समझना है तो आज से ही आप ये चीजें अपने खाने पीने में डाल सकते हैं। प्रोटीन्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, काफी चीजें हम काफी आजकल तो सब गूगल पढ़ पढ़ के सब सीखे हुए हैं। तो प्रोटीन्स वेजिटेबल सोर्सेज हों, मतलब कि ये वेजिटेबल सोर्सेज हो, एनिमल सोर्सेज ना हो, मतलब जानवर के प्रोडक्ट्स से ज्यादा अगर हमें प्लांट प्रोडक्ट्स यूज करें, जैसे कि ब्रोकली हो गया, स्प्राउट्स हो गए, दालें हो गई, तो वो प्रोटीन सोर्स जो है हमारे शरीर में ज्यादा जल्दी लगते हैं। तो अगर हम इस डाइट को आज के लिए अगर हम समझना चाहें तो बहुत इजी है। एक टाइम दे दो जिसमें आप बहुत विटामिन रिच खाना खाओगे, एक टाइम में थोड़ा लुब्रिकेटिंग वाला खाना खा लीजिए, एक टाइम में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने वाला, और एक टाइम दे दीजिए प्रोटीन के लिए। बहुत आसान है। योगा, योगा हम सब देखते हैं आजकल टीवी पे, चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस आ रखे हैं। तो पर जो बड़े-बड़े योगी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं पाद हस्तासन कर सकती हूँ, वो मेरा शरीर है और मेरी शरीर के हिसाब से है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं आप करूँ वो आप भी कर सको। तो एक प्रॉपर डॉक्टर, एक योगा का फिजिशियन या एक योग का डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हम आपको आपके शरीर के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वो हम बता सकते हैं। षट क्रियास कब करने हैं, कौन कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी है। ब्रीदिंग टेक्निक्स और प्राणायाम अ, बहुत हद तक हमारे स्ट्रेस लेवल को और मेंटल इमोशनल लेवल्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत जरूरी होती हैं। तो क्या चीज हमको कितना करना है, ये सब आपके शरीर के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से एक प्लान बनाया जाएगा। थेरेपीज जो बहुत यूजफुल होती हैं वो होती है पानी की थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी। आई थिंक इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, डी नहीं है। तो पानी द्वारा जो इलाज किया जाता है। एक्यूपंक्चर आप सबने सुना होगा, सुई से चिकित्सा, चाइनीज मेडिसिन है ये, बट ये बहुत 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 हेल्पफुल है। ये मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। चुंबकीय चिकित्सा और रंग का इस्तेमाल करके जो चिकित्सा की जाती है। अम, इसमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट कई तरह के रंग से चार्ज्ड पानी यूज करे जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी कई सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। लास्टली वही जो मैं आपको कह रही थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो दो तरह से होता है। एक होता है जो हमें एक्सटर्नली मिलता है, जो हमारे फ्रेंड्स दे सकते हैं। जैसे कई फ्रेंड्स हम ऐसे मिलते हैं जो हमें हमसे बात करने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं और वो उस चीज को हमको बयान करते हैं कि आपसे ये मैं अपना हल ढूंढने के लिए आपसे बात करता हूँ। तो एक तरह का रीइंफोर्समेंट होता है। तो चाहे आपने 1 घंटा अलग से उनको दिया हो, बट आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। कोलीग से मिलता है, ऑफिस में मिलता है, आपको अवार्ड्स मिलते हैं, प्रमोशंस मिलते हैं, जो भी। और फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, इनसे बहुत 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 जरूरी है हमको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पर जिस चीज पे हमको अब ज्यादा फोकस करना है वो है इंटरनल। तो देखो, हर एक जैसा हमारे साथ करेगा या जो भी होगा वो एक अलग चीज है। पर हमको एक अपने अंदर से, तो इसके कई तरीके हैं। मेडिटेशंस करना, अपने आप से बातें करना, म्यूजिक थेरेपी, मसाज। तो ये एक बहुत अलग चीज है। अगर मुझे पता है ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, मालिश लेना, ये इसमें कैसे आ सकता है। पर जैसे कि हम कहते हैं कि पैम्परिंग योरसेल्फ, तो अगर एक लेडी हफ्ते में एक बार या अपने आप को वो पैम्पर करती है, तो वो अपने आप में एक अपने आप को एक गिफ्ट देने के बराबर है। तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ही गिना जाता है।
अ, ममता, मदर, माँ, मदरहुड, तो ये हमने बहुत सुना है। हर कोई इसके बारे में कहता है। ये दो तरीके से है, अगर आप देखो तो एक तो है कि एक बच्चे को जन्म देना, उसको हम बोलते हैं कि हाँ जी ये माँ है, इनके अंदर ममता है। तो माँ का सीधा सीधा कनेक्शन है ममता। ममता अगर आप बोलो तो, सिंपल शब्द में बोलो तो क्या है, एक तरह का प्यार है, एक तरह का ध्यान रखना है। तो क्या ममता वही है जो सोसाइटी उसको बनाती है कि अगर आप एक बच्चे को जन्म देंगे तो ही आप एक औरत हैं, तो ही आपका शरीर पूरा होता है, तो ही आपका जीवन पूरा होता है, जो सोसाइटी ने डिसाइड किया है। पर क्या ऐसा नहीं है कि हमारे लविंग रिलेशनशिप्स कई तरह से होते हैं। एक होता है शादी के बाद हमारे परिवार के साथ, जैसे कि हम आपके इन लॉज हैं, सास और ससुर हैं, तो आप उनको ना कि सिर्फ बड़ों की तरह, बट उनको एक बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। उनकी बीमारी का, उनके शरीर का, उनको क्या खाना है, क्या करना है, अब इनको क्या चाहिए। तो क्या वो ममता के अंदर नहीं आता है? जब एक बेटी बड़ी हो जाती है तो वो कहते हैं कि अब बेटी माँ बन गई और माँ उनकी उम, बेटी बन गई है। तो जब हम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, पेरेंटल फैमिली का बहुत प्यार से, बहुत बिना एक्सपेक्टेशन के ध्यान रखते हैं, तो क्या वो ममता नहीं होती है? अ, जब हम अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स का ध्यान रखते हैं, तो जब ममता इतने सारी तरीकों से है, तो सोसाइटी का ये मानना कि सिर्फ अगर आप एक जन्म देंगे तो ही वो आप पूरे होते हैं, ये शायद मेरे ख्याल से सही नहीं है। बट फॉर्चुनेटली बोले या अनफॉर्चुनेटली बोले, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ये कई तरीकों से होता है, इसके कई कारण हैं। कई बार तो हमारे शरीर में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कोई ऑर्गन में कुछ दिक्कत होगा, ओवरी में कुछ हो सकता है, ऐसे करके कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो सर्जिकली ऐसे करके ठीक की जा सकती हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे शरीर के हार्मोन्स उस वो एग देने के लायक नहीं होते हैं, और ऐसे इश्यूज होते हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें खाने में उतना संपूर्ण डाइट नहीं मिल रहा, संपूर्ण न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। कई बार एक सिंपल न्यूट्रिशनल चेंज करने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। स्ट्रेस बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूँ कि इसका कारण है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस को, हम उस तनाव को अपने शरीर में इतना गहरा कर देते हैं कि वो सब चीज़ों को चेंज कर देता है। तो स्ट्रेस एक्चुअली ऊपर होना चाहिए और फिर सब कुछ नीचे होना चाहिए, पर अ, इसको हम बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। हम इस पे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, वो नीड से लेके अब तक अगर आप देखो तो मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत है एक औरत के शरीर के लिए, औरत के फंक्शंस के लिए। तो ये तो हो गए कारण, कई बार तो कोई कारण भी नहीं मिल रहा होता है, बट कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, है ना? जैसे कि अब मैं 5 फुट की हूँ तो अब मैं लंबी नहीं हो सकती हूँ। तो अगर कोई 6 फुट का है और बोले अब मुझे 5 फुट का कर दो, मेरे बाल घुंघराले हैं और अब मैं उसको सीधा करना चाहूँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके शरीर में हैं और वो रहेंगी। तो जैसे हम गोरापन और कालेपन को साथ-साथ एक्सेप्ट करते हैं कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो वैसे ही हमको इसको एक नॉर्मल सी चीज़ समझ के कि इस शरीर में ये हो सकता है और इस शरीर में ये नहीं हो सकता है। कई लोग अपनी अपने आप से ये चीज़ें डिसाइड करते हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट जो भी है, बांझपन हमारे अ,
एक औरत की बहुत बड़ी एक समस्या है, और जिसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, योगा बहुत 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 लाभदायक है। आप चाहे गूगल खोल लीजिए, और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिसर्च में भी ये पाया गया है। अम, आज मुझे 18 साल हो गए हैं अपनी प्रैक्टिस में ये देखते हुए, और बहुत ही अच्छा एक सक्सेस रेट है। हम इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, इसका इलाज है। और बस हमको क्या करना है ये हमको नहीं पता होता है। तो अ, तीसरी पद्धति जो है एक्यूपंक्चर, ये भी बहुत बहुत, मैं कह सकती हूँ कि एट पार टू जो हार्मोनल थेरेपीज हैं, एट पार टू जो आईवीएफ ट्रीटमेंट्स हैं, उसके बराबर का सक्सेस रेट है एक्यूपंक्चर से। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे पास तो सिर्फ आधा घंटा है, तो अगर आप कोई भी रिसर्च आर्टिकल्स खोल लीजिए, गूगल में आजकल सब कुछ मिल जाता है, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्च पूरे किए गए हैं, और उन्होंने ये पाया है कि एक्यूपंक्चर जो है बांझपन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सिर्फ उतने ही के लिए नहीं, एक्यूपंक्चर हार्मोनल जो इश्यूज हैं हमारी बॉडी में, उसको भी हेल्प करता है। मान लीजिए कि आपने आईवीएफ लेने का सोचा है, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट्स में भी ये बहुत अच्छा, उसके साथ इसका बहुत, आईवीएफ का सक्सेस रेट ये बहुत बढ़ा देता है। स्पेशली अगर आप जो वो इंजेक्ट करा जाता है उससे पहले जो आप सेशंस ले लेते हैं, तो वो उसका सक्सेस रेट बहुत बढ़ा देता है। इसमें कोई मतलब, मेरे को इतने सारे रिसर्च शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आप कहीं भी सर्च करेंगे, मैं खुद मैक्स के आईवीएफ क्लिनिक्स के साथ मेरा टाई अप है, और अ, मेरे को अब प्रैक्टिस करते हुए 18 साल हो गए, और 100 में से 70% केसेस में इसमें हम, मुझे पर्सनली और मेरे कोलीग्स को, हमको सक्सेस मिला है बिना आईवीएफ के। आईवीएफ के साथ भी एक्यूपंक्चर लेने की वजह से उनको 60% केसेस में उनको एनहांस हुआ है, बेटर हुआ है। और कई बार ये सारी इश्यूज नहीं भी हो, तो जो जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस है, सिंपल बॉडी में सिंपल इश्यूज हैं, तो वो जो कई बार सिर्फ वो आए होते हैं कोई और इलाज करने के लिए, और साथ के साथ उनका एक ये हेल्दी प्रेगनेंसी में एक्यूपंक्चर जो है उनको सपोर्ट करता है। तो मैं यही बार बार बोलना चाहूंगी कि अ, जो हमारे घर में हमारे साथ हैं, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी मदर है, हमारी वाइफ है, हमारी फ्रेंड्स हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के बाद एटलीस्ट आपको ये पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं, सिंपल चीजें जो हमको ध्यान रखनी है। प्लीज टेक केयर ऑफ द लेडी इन योर लाइफ। सो अपने आसपास की औरत का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू। और आपके कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज हमको पूछ सकते हैं। अगर नहीं भी है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप डॉक्टर अंजलि शर्मा शुद्धि नेचुरोपैथी क्लिनिक ढूंढ सकते हैं। आप मेरे को वेबसाइट पे लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। तो एक सवाल है जो आपको भी सामने दिख रहा होगा, तो देखिए, जो ट्यूब में इशू है वो तो डेफिनेटली मैं आपका रिपोर्ट्स और ऐसी चीजें देख के, अगर आपने सर्जिकली उसको ठीक करने की कोशिश की है, या सर्जिकली वो ठीक हो सकता है, और वो ट्राई कर लिया है और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर से आप जरूर कोशिश कीजिए अपने आसपास के
प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाइए, एक्यूपंक्चर डॉक्टर फिजिशियन के पास जाइए। और याद रखिएगा कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाइएगा। और वो जरूर आपका रिपोर्ट देख के, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या और उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जी। हाँ जी, जैसे कि मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट सक्सेस नेचुरोपैथी, डाइट एंड एक्यूपंक्चर के साथ 70% हमने देखा है। अगर आईवीएफ भी आपने स्टार्ट कर दिया है तो ऑलमोस्ट 60% डेफिनेटली वो आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ा देता है। एक्सपेंस देखिए, वो तो अलग अलग सिटी का आपका अलग एक्सपेंस है, वो तो आपको उधर जाके नेचुरोपैथी सेंटर से डिस्कस करना पड़ेगा। आप ओपीडी के बेसिस पे लेते हैं या आप जाके एडमिट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि लोग सीधा पहले आईवीएफ की तरफ जाते हैं और हमारे पास नहीं आते हैं। बट जो सीधा हमारे पास आते हैं बांझपन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, तो हम डेफिनेटली उसमें तो बहुत ही अच्छा काम करता है। मान लीजिए मैंने कहा कि अगर आप आईवीएफ ले जाते हैं, पर अगर आप नहीं भी जाते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं कह तो रही थी, जैसे कई बार तो लोग दूसरे समस्याओं के लिए आए हैं और एक्यूपंक्चर लेने की वजह से उनको हेल्दी प्रेगनेंसी, उनको एक एडेड, एक एक्स्ट्रा इफेक्ट मिला है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि एक एलोपैथी हॉस्पिटल से, तो ये तो बहुत सस्ता है, क्योंकि ये नेचुरोपैथी में जो आपके घर का सामान है, जो आपके किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपके किचन के मसाले हैं, जो रोजमर्रा की सब्जी और खाना आता है, उसी में आपका इलाज है। जो पानी आपके नल से आता है उसमें आपका इलाज है। तो अगर आप उस हिसाब से देख रहे हैं तो बिल्कुल सस्ता है। दूसरे हिसाब से भी अगर आप देखो तो आप एक नेचुरोपैथ के पास जाते हो तो वो आपका शरीर और आपको कैसे लाइफस्टाइल में रहना चाहिए वो उसको ठीक कर देता है। तो एक इलाज सिर्फ नहीं होता है। जैसे डायबिटीज के लिए सिर्फ आपको ब्लड शुगर लेवल के लिए मिलेगा, बट इसके लिए आपको पूरा का पूरा शरीर, नींद, आपका एनर्जी, आपके बाकी फंक्शन सब ओवरऑल इफेक्ट आता है। तो जो हम हेल्थ चेकअप के लिए एक साल में एक बार करते हैं, अगर हम वो ही एक नेचुरोपैथ के पास चले जाएं, जो हमारे अगले 10-15 साल बुढ़ापे तक हमारे अच्छे निकलते हैं। उस हिसाब से तो हम बहुत सस्ता हुआ। और भी कोई सवाल हो तो आप कभी भी फेसबुक पे या कहीं भी ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी कैसे भी पूछ सकते हैं। नहीं तो अपने पास के बीएनवाईएस डॉक्टर के पास जाइए, प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाइए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद है कि मैंने काफी कुछ आपको समझाया। थैंक यू।